कभी सोचा है, एक ऐसा भी वक्त था जब हम इंसानों का वजूद बस एक धागे से लटका था। आज हम सफर करने वाले हैं 9 लाख साल पीछे, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जो शायद हमारी पूरी कहानी ही बदल दे। तो सवाल सीधा है, क्या आज से 9 लाख साल पहले हम इंसान विलुप्त होने की कगार पर थे? मतलब, क्या हम हमेशा से इतने मजबूत नहीं थे जितना आज खुद को समझते हैं? अब जरा इस नंबर को देखिए, 1280। बस 1280। ये संख्या इतनी छोटी है, इतनी छोटी कि आज के किसी छोटे से गांव की आबादी भी इससे ज्यादा होती है। और सोचिए, एक वक्त था जब पूरी इंसानियत का भविष्य बस इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के कंधों पर था। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असली साइंटिफिक स्टडी का नतीजा है, जिसमें 2023 में जब वो साइंस जर्नल में छपी तो पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया था। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट को ये पता चला कैसे? फॉसिल्स यानी जीवाश्मों से तो नहीं। उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने इस्तेमाल किया एक बहुत ही पावरफुल नए कंप्यूटर टूल का, जिसका नाम है फिटकोल। और इसकी मदद से उन्होंने हमारे मतलब आज के 3000 से ज्यादा जिंदा लोगों के डीएनए के अंदर छिपे सुरागों को पढ़ा। आप इसे एक तरह की जेनेटिक टाइम मशीन कह सकते हैं, जो हमें सीधे अतीत में झांकने का मौका देती है। अब जरा इस गिरावट के स्केल को समझिए। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये थी 98.7% की गिरावट। मतलब हर 100 में से लगभग 99 लोग खत्म हो गए। सोचकर देखिए, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी भयंकर तबाही झेली थी जिसने उनकी पूरी दुनिया को ही लगभग मिटा डाला था। तो आखिर ये जेनेटिक डेटा हमें बता क्या रहा है? ये सिर्फ एक नंबर की बात तो नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है जिंदा रहने के लिए किए गए 1 लाख साल से भी ज्यादा लंबे एक मुश्किल संघर्ष की। अच्छा, एक बात और, जब साइंटिस्ट 1280 की बात करते हैं तो वो इफेक्टिव पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में समझें तो ये कुल आबादी नहीं है। ये वो लोग हैं जो उस वक्त बच्चे पैदा करने और अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम थे। मतलब पूरी टीम नहीं, सिर्फ वो खिलाड़ी जो मैदान पर खेल रहे थे। और ये सब कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1 लाख साल से भी ज्यादा, मतलब लगभग 4000 पीढ़ियों तक हमारे पूर्वज बस किसी तरह विलुप्त होने से बच रहे थे। 1 लाख साल, ये बहुत लंबा वक्त होता है। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो जेनेटिक गिरावट आई, ये ठीक उसी वक्त हुई जब हमारी धरती पर एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए। धरती लगातार ठंडी होती जा रही थी, और ज्यादा एक्सट्रीम भी। बड़ी बड़ी बर्फ की चादरें फैल रही थी। खाने की जबरदस्त कमी थी। रहने लायक जमीन भी नहीं बची थी। हर एक दिन जिंदा रहने के लिए एक जंग थी। ये हमारे पूर्वजों की असलियत थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका भी लाती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो हम विलुप्त होते होते बचे, ये घटना हमारे एवोल्यूशन के लिए एक रीसेट बटन जैसी थी। एक ऐसा बटन जिसने शायद हमें वो बनाया जो हम आज हैं। तो पूरी कहानी कुछ यूं बनती है। पहले आया जबरदस्त क्लाइमेट चेंज। उसकी वजह से हमारी आबादी लगभग खत्म हो गई, और इसी घटना ने एक जेनेटिक रीसेट को जन्म दिया। और फिर नई इंसानी प्रजातियों का उदय हुआ। हो सकता है कि इसी रीसेट के बिना होमो सेपियंस यानी हम लोग कभी दुनिया में आते ही नहीं। और सुनिए, एक और हैरान करने वाली बात है। लगभग इसी दौर में हमारे जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हमारे 2 पूर्वज क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र आपस में जुड़ गए। नतीजा, हमारे पास 48 की जगह 46 क्रोमोसोम रह गए, जो आज भी हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी लीप था, जिसने हमें हमारे वानर पूर्वजों से अलग किया। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये बड़ी छलांग इसी मुश्किल दौर की वजह से आई हो। लेकिन रुकिए, साइंस की दुनिया में हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। हर बड़े दावे पर सवाल उठाए जाते हैं, उसे परखा जाता है। और इस थियरी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। तो अब बहस इस बात पर है, जो 2023 की स्टडी कहती है कि ये आबादी में गिरावट सच में हुई थी, वो सही है, या फिर जो बात की स्टडीज कह रही हैं कि ये शायद सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल गलती है, एक कंप्यूटर मॉडल का धोखा, वो सही है। और यही तो साइंस की खूबसूरती है। आइडियाज आपस में टकराते हैं और धीरे धीरे सच सामने आता है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं?
क्या हम एक बहुत पुराने रहस्य को सुलझाने की दहलीज पर हैं, या फिर हम सिर्फ एक डिजिटल धोखे के पीछे भाग रहे हैं? सच कहूं तो इसका पक्का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये मामला एक जासूसी कहानी जैसा हो गया है। हमारे पास एक मजबूत थ्योरी है, जेनेटिक डेटा है जो क्लाइमेट के सबूतों से मेल भी खाता है, लेकिन अभी भी बहस जारी है और आखिरी फैसला आना बाकी है। पर एक बात तो तय है, ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा वजूद कितना नाजुक रहा है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस वक्त इतिहास जरा सा भी अलग होता तो क्या आज हम यहाँ होते। और ये सवाल सिर्फ हमारे अतीत के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखता है।